हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक अरोड़ा, आपका मोटिवेटर, आपका टीचर, सिंगर और आपका वेल विशर। मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ क्योंकि बच्चों ने मेरे से पूछा है। बहुत डिमांडिंग वीडियो चल रहा है क्योंकि बच्चों ने कहा कि सर 550 से 600 या 650 तक कैसे मार्क्स लाएं इस नीट 22 में। तो उसको लाने का ये मेन हेडिंग है आज के वीडियो का कि 650 तक पहुंचना है। 550 से 650 की रेंज में हमारे को नंबर चाहिए। वो लाने का क्या तरीका है सर, क्या क्या किया जाए वो बताइए। तो इसमें हम 2-3 पार्ट में जल्दी से कवर करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नीट में कुछ नई चीज नहीं आती है, बहुत रिपीटेड मोड में चलता ही है। इसलिए आप सबसे पहला काम क्या करें कि लास्ट ईयर के पेपर करें। लास्ट ईयर के 16 साल के, 10 साल के, जितने भी ईयर्स के, 10 ईयर्स, 16 ईयर्स के जितने ही पेपर मिल जाए आपको, सबसे पहले उसे बना लें। ठीक है ना। उसको करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि यार आप कितने गहरे पानी में हैं, आपको कितना आता है। क्योंकि अपनी पहले ओरिजिनल औकात पता होती है, तभी हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो अगर हमारी बिल्कुल ही हालत खराब है तो हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक ठाक है तो थोड़ा कम, और बहुत आता है चलो सब ठीक है तो हम और कम पढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं करना है, आपको तो पूरा पढ़ने में ही लगाना है। ये जो रिमेनिंग डेज हैं इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। तो अब लास्ट ईयर के पेपर करना बहुत जरूरी है। अब आप अभी करते हैं या कब करते हैं वो आप देखें। अभी का मतलब ये प्रिपरेशन करने के बाद या पहले करोगे तो पता पड़ जाएगा कि यार बहुत सारी चीजें नहीं आती, तो हम उस पर काम कर लेंगे। बाद में करोगे तो पता पड़ जाएगा यार सब कवर हो गया तो अच्छी बात है। तो वो आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में एक बार कर लेना चाहिए तो आइडिया लग जाता है क्या करना है। चलिए, सेकंड पॉइंट आता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। हालांकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एनसीईआरटी की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं तो केमिस्ट्री में सरफेस पढ़ सकते हैं, बिहेवियर ऑफ गैस पढ़ सकते हैं, बस। फिजिकल में तो बाकी का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या उधर से आप इनऑर्गेनिक वगैरह में भी थोड़े कुछ टॉपिक्स ले सकते हैं। बट बायो में बिना एनसीईआरटी के तो अपन चल ही नहीं सकते। एनसीईआरटी मतलब बायो के लिए भगवान, और नीट के लिए भगवान कौन? बायो। क्योंकि बायो के बिना 550 प्लस आप इम्पॉसिबल ही समझ लीजिए। क्यों? 330 तो लाने ही बायो में है। अब कैसे लाने? आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी अगर आपने पहले 2 बार 3 बार या एक बार पढ़ रखी है, पूरी नहीं पढ़ रखी तो बेटा पढ़ लो। अब कैसे पढ़ लो? अगला मेजर 3 दिन बाद है तो फटाफट उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करो। 45 मिनट का स्लॉट बता चुका हूं आपको। उस 45 मिनट में एक टॉपिक खत्म करो, फिर 45 मिनट में एक टॉपिक खत्म करो। 5-7 टॉपिक हैं आपके नेक्स्ट मेजर। अब अगला आपको 3 दिन बाद मिलेगा, उसमें जल्दी से जल्दी आपकी एनसीईआरटी। वैसे मुझे नहीं उम्मीद है कि किसी ने भी एक बार भी ना पढ़ रखी हो। 1-2 बार तो हम एनसीईआरटी का रीडिंग लगा ही चुके होते हैं, उस पर अपन हेडिंग मार ही चुके होते हैं, है ना। तो उस हेडिंग के अंदर आप क्या करें, अगर आपने एक बार और रिवीजन कर लिया बहुत अच्छी बात है। आप क्या करें, हेडिंग पढ़े। जैसे सपोज मैं मेरा ही टॉपिक का बताता हूं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैंने पूरा थ्योरी देखा, थोड़ा सा पढ़ा, फिर उसका सिर्फ हेडिंग पढ़ के पीछे अंदर उसमें क्या क्या लिखा होता, आंखें बंद करके सोचे कि यार उसका प्रिंसिपल क्या था। वो पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए था, और उसका फॉर्मूला आता था कुछ डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई समथिंग, कुछ ऐसे था। ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम इतनी एरर आएगी। वो सब चीजें अपने दिमाग में रिकॉल करते चले। दिमाग में अगर वो आ जाएगी इसका मतलब आपको कंटेंट याद है। ये आपको बायो में करना है। मैंने मेरा टॉपिक से एक्सप्लेन करा, पर आपको बायो में करना है, क्योंकि पूरा तो आप कर नहीं पाओगे, एक एक रीडिंग आपको करनी नहीं। इसे बोलते हैं हेडिंग रिवाइज करना। तो हेडिंग रिवाइज मेथड के अंदर बस हेडिंग पढ़ा, उसके अंदर क्या लिखा होता है वो रिवाइज कर लिया, हेडिंग पढ़ा रिवाइज कर लिया। ऐसे करते करते आपको पूरी एनसीईआरटी खत्म करनी है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो ये तो चेरी ऑन द केक हो जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। मतलब बहुत ही शानदार काम कर रखा है आपने। नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, इसका मतलब आपने सारी चीजें कवर करी है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि खाली शॉर्ट नोट्स पर डिपेंड ना रहे। बायो में तो फिजिक्स केमिस्ट्री में रह सकते हैं, पर बायो में तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है। एक बार तो पूरी पूरी लगानी ही है, तभी कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अब आती है बात कि बायो का कोई भी टॉपिक, अगला पॉइंट यही है कि बायो का एक सिंगल टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ेंगे आप। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि बायो मैंने बोला भगवान है भाई। तुम्हारे 550 मार्क्स बिना बायो के पॉसिबल नहीं होंगे। चलिए, तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें कि हमारे मैक्सिमम नंबर आ जाए, या मेन पोर्शन। तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे ना, 10-12 साल 16 साल के पेपर अगर देखकर करते हैं, तो आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक्स है, बट पूरी नहीं लगानी है। एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन,
ये काम करें, ये 11th के टॉपिक हो गए। उसके बाद 12th के करें, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। फिर 11th पर आ जाएं केटीजी एंड थर्मो, फिर 12th पर आ जाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास, ये सारे टॉपिक आप ले सकते हैं। यानी पहले आपने 11th की एक रो बनाई, फिर 12th की, फिर 11th की, फिर 12th की, ऐसे टॉपिक बनाए। और जो मैंने बोले इसको आप बार बार सुन के लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये टॉपिक तो करने ही करने हैं, क्योंकि इन पर तो पूछा ही जाता है और इनके बिना तो हमारे 130 आ ही नहीं सकते। मतलब ये जो मैंने अभी टॉपिक बोले, फिर से बोल देता हूं, काइनेमेटिक्स के कुछ पोर्शन यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, ये अगर आप करते हैं तो आपके 130 नंबर का आपने पोर्शन कवर कर लिया। किसमें? फिजिक्स में। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये 12th के। मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल 11th के। केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दोनों इक्विलिब्रियम केमिकल और आयनिक। उसके बाद आते हैं अपन थर्मो पर, थर्मो से भी बहुत पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम भी आता ही आता है, रेडॉक्स आता ही आता है। जीओसी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, और हाइड्रोकार्बन का 11th वाला पोर्शन, राइट है। तो अब देखिए ये अपन ने कर लिया, तो अपन ने केमिस्ट्री में 130 के मार्क्स अप्रॉक्स कवर कर लिए। अब इसको करना ही करना है। मैं फिर से केमिस्ट्री के टॉपिक बोलता हूं, इलेक्ट्रो, केमिकल काइनेटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, आयनिक एंड केमिकल, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको करने ही हैं। इनसे 130 मार्क्स आपने केमिस्ट्री के भी कवर कर लिए। अब आते हैं अपन की 12th के, जैसे मैं केमिस्ट्री में अब कंटिन्यू बोल दूं कि 12th के बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं वो सारे अपने बहुत कनेक्टेड रहते हैं। अपन अब कनेक्टेड रहेंगे तो अपने को आते हैं उसके क्वेश्चन अपन कर लेंगे, क्योंकि अपन बच्चों 11th से ज्यादा 12th में सीरियस थे। तो 12th के सारे टॉपिक तो अपने मतलब इस हालत में नहीं होते कि अपन उसकी बेसिक थ्योरी ना पता करें। तो बेसिक थ्योरी पता है तो उसका क्वेश्चन हो जाता है। जैसे मैं फिजिक्स में आऊं कि इसके अलावा क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स करेंगे आप, मैकेनिक्स का बचा हुआ पोर्शन करेंगे, ग्रेविटेशन करेंगे, फ्लूइड्स करेंगे। इनकी बेसिक थ्योरी भी अगर आपको पता है तो आप फिर से 15-20 नंबर का यानी 15 से 20 मार्क्स के और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो सही हो जाएंगे। तो अपन बढ़िया पूरा पेपर कर चुके हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। पर अगर ये तब करना है जब आपने जो मैंने टॉपिक बोले वो कर लिए तब, अगर वही नहीं हुए तो फिर इनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, पहले इनको खत्म करो जो मैंने बोले, ठीक है। चलिए सर, अब ये तो पता पड़ गया कि हमें पढ़ना क्या है। अब सर पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन भी तो होता है, बहुत भयंकर डिस्ट्रैक्शन है आजकल तो, ओवर थिंकिंग और हमारे फ्रेंड्स और हमारा आलस, पढ़ने की इच्छा ना करना, ठीक है, और फिर इन सबका बाप मोबाइल जो तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। क्योंकि सबने मेरे को कम से कम 10 बार आकर बोला है सर मोबाइल से छुटकारा दिलाओ। अब मोबाइल से मैंने पिछली बार भी बोला पिछली वीडियो में कि आप उसे तोड़ दें, इम्प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आप उसे पानी में फेंक दें, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो चलिए आपको अब अरोड़ा जी की बारी से समझा ही देते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो जनित में जारी, अब आई फिर से अरोड़ा जी की बारी, ठीक है। तो अरोड़ा जी आपसे मोबाइल कैसे छुड़वाएंगे वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट, आप अपना गोल सेट करिए। गोल इतना बड़ा सेट करिए कि आप उसके लिए बहुत मेहनत कर सकें। जैसे आपने कोई एम्स का कॉलेज अपने दिमाग में बना लिया, उससे एक A4 पेपर पे लिख लें या अपनी कॉपी में लिख लें बड़े बड़े अक्षरों में कि ये मेरा गोल है, ठीक है। अब जाइए जेरोक्स की दुकान पर 10 जेरोक्स निकलवा के आइए उसके, ठीक है। अब 10 जेरोक्स निकलाने के बाद करना क्या है उसका, आप जैसे आप मैं बैठा हूं, मेरे सामने एक दीवार होनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि दीवार के जस्ट पास में ही क्या होना चाहिए, आपकी टेबल होनी चाहिए, टेबल के आगे आपकी चेयर लगी हो। अब उस टेबल पे आपने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, बहुत बसड़ कर रखी है, आपने पीरियडिक टेबल लगा रखी है, कुछ फॉर्मूले की बुक, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पता नहीं क्या क्या, सबको साफ कर दीजिए। बिल्कुल क्लीन एकदम चाहिए अपने को, हो सके तो पेंट करवा लो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, दीवार चेंज कर लो, वो भी सर पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें, व्हाइट शीट लगाइए, मार्केट में मिल जाती है, इतना बढ़िया साइज की 10-15 रुपए की मिलेगी, उसको लगाइए व्हाइट शीट को बढ़िया तरीके से, और उस पर भी आप अपना जो पेपर था, आपने जो गोल लिखा था उसको लगा दीजिए, ठीक है। एक छत पर लगाइए, चारों दीवारों पर लग गई, अपनी टेबल के सामने वाली दीवार पर लग गई, उस पर स्पेशल लगाना है, वहां तो लगा हुआ ही है। हो सके तो जैसे आप उठ रहे हैं, आप उठ करके देखेंगे जहां आपके दीवार है उस पर तो 2-3 लगा दीजिए,
और टेबल के सामने भी आपने लगा दी, ठीक। छत पर भी उठते आप सो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही तो आपने देखा अरे अपने सो जाओ यार, जल्दी से पढ़ाई करनी सुबह, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी वो 10 जेरोक्स आपकी कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहां आपका और ज्यादा ध्यान जाता हो, जैसे मोबाइल का वॉलपेपर, ठीक है, या आप किसी गेट के वहां पर आपका ध्यान जाता हो, तो अभी बाकी के पोस्टर मुझे नहीं पता, आपने पता नहीं कौन कौन से पोस्टर लगा रखे थे आपके रूम में, वो सब हटाइए और ये वाले पोस्टर लगाइए। मुझे नहीं पता आपके किस तरीके के कौन कौन से फ्रेंड थे, उन सबको अपने आप इस गोल को आप जब देखेंगे तो सारे फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब साइड हट जाते हैं, आलस आता ही नहीं है ना, और मोबाइल आपसे दूर हो जाएगा अगर आपका गोल आपके सामने 24 घंटे इस तरीके से दिख रहा है तो, ठीक है। क्योंकि अब आप मोस्टली रूम में रहने वाले हैं, बताया था थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, ज्यादा कम खाइए पर हाँ इतना खाइए कि भाई सफिशिएंट हो जाए। मेजर के लिए मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो पिछले कल की डेट में रिलीज किया ही है, 29 को मैंने कर दिया था वो, तो उसको जरूर देख जाए, हर बार देख कर जाए आप, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि अगर कंसंट्रेशन कैसे बनाई जाए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए क्या, आप 2 से 5:30 यानी 2 PM से 5:30 PM डेली एक पेपर बनाने की कोशिश करें। पेपर नहीं है तो सेकंड एक्सरसाइज बनाएं, ठीक है। जो किसकी सेकंड एक्सरसाइज बनानी है, जो टॉपिक आपके किस में आ रहे हैं, मेजर में आ रहे हैं। अब मेजर में आने वाले जितने, जैसे आज आप मेजर देकर आए, आपको नेक्स्ट मेजर पता है कि 3 दिन बाद होने वाला है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज सारे टॉपिक लिखिए। बता चुका हूं पिछले से पिछले वीडियो में कि आपके गुड टॉपिक, एवरेज टॉपिक और वीक टॉपिक, उन तीनों की कैटेगराइज कर लें। सबसे पहले पुअर टॉपिक पर आप 1 से 1.5 दिन का पूरा टाइम दीजिए, राइट। तो वो काम आपको करना है। 2 से 5:30 आपको टेबल से उठना ही नहीं है, वो आप चिपक कर बैठिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन आपकी तभी बनेगी, आदत पड़ जाएगी। अब आती है बात स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि कुछ स्टेबल करने जा रहे हैं अपन, बस यही कि हमारे माइंड को स्टेबल कैसे करें। स्टार्टिंग में, पेपर के स्टार्टिंग में हमारा माइंड बिल्कुल तूफानी दौड़ से दौड़ता है, बढ़िया तरीके से चलता रहता है, पर याद करो लास्ट के 30 मिनट में ना हड़बड़ाहट हो जाती है, सारी गड़बड़ हो गई, और उसी हड़बड़ाहट में हम क्या भरते हैं, OMR भरते हैं। और OMR ही तो भैया वहां जाएगी, तुम थोड़ी जाओगे, पेपर थोड़ी जाएगा, मैं थोड़ी जाऊंगा। OMR ढंग से भरनी है, इसलिए आखिरी के 30 मिनट भी आपको अपने माइंड को कूल रखना है, क्योंकि कूल माइंड हर सिचुएशन में बेस्ट होता है। इसलिए आपको कूल रख के ही अपने माइंड को चलना है और स्टेबल बना के रखना है कि लास्ट तक मेरा माइंड बढ़िया वैसे ही चले जैसे मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूं। ये नहीं कि स्टार्टिंग में तो बहुत तेज दौड़ लिया अपन और लास्ट में बिल्कुल फिसड्डी हो गए, बीच में आते आते तो हैंग हो गए भाई साहब, तो खत्म। OMR भरते टाइम भी A का B में, B का C में, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप आदत डालें कि आप 2 से 5:30 तक बिल्कुल 100% अपनी इफिशियंसी जैसा दे सकते हैं वैसे देंगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि सिली मिस्टेक, सर ये भी कर लिया, चलो प्रैक्टिस भी कर ली, घर पर कोई सिली मिस्टेक नहीं होती सर, झमाझम क्वेश्चन निकलते हैं और एक के बाद एक मैं पूरा पूरा चैप्टर बना लेता हूं, पर मेजर में गया वही सिली मिस्टेक्स ने मेरी स्टेजी कर दी, इतने नेगेटिव हो गए कि मैं क्या बताऊं। चलिए आज आपको अरोड़ा जी इससे भी निकाल देंगे। सिली मिस्टेक्स पेपर में कैसे ना हो वो काम करते हैं हम, क्योंकि अब ये सबसे बड़ा हमारी परेशानी ये रह गई, हमने मोबाइल हटा दिया, हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, तो लास्ट जो हमारी टास्क है वो क्या है कि सिली मिस्टेक हटाने का जुगाड़ बताइए सर। चलिए फिर से वही, ये तो जनित में जारी, अब अरोड़ा जी की बारी। तो हम क्या करेंगे, हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं बच्चों, वो ट्रेनेबल होते हैं, हम जैसी ट्रेनिंग उसको देंगे एग्जैक्टली वो वैसे ही चलेंगे। तो इनको अच्छी ट्रेनिंग दीजिए। क्या अच्छी ट्रेनिंग, पहला पॉइंट, 1 घंटे का स्लॉट लगाइए। 1 घंटे के स्लॉट में अगर आप उसके 50 क्वेश्चंस को आइडियल फॉर्म में कर पाते हैं तो आप 60 करिए। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर आपको वहां मिलता है, कहां, पेपर में, तो आप वही घर पर भी क्रिएट करिए। आप अगर 40 करते हैं तो आप 50 करने की कोशिश करिए। 50 आइडियली कर पाते हैं तो 60 करिए। आप 30 कर पाते हैं तो 40 करिए, मतलब बढ़ाते जाइए, ये एंड तक बढ़ाते ही रहिए, ठीक है। इससे एक तो बहुत फायदा होने वाला है। दूसरा, अगर सपोज मैंने केमिस्ट्री लिया, अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि होता क्या है, हम वहां पर घर पर हमने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमारे पास क्वेश्चन आए, हमारे 2-5 क्वेश्चन करे, उससे हमारे दिमाग में एटॉमिक के सारे फॉर्मूले आ गए, पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए। अब आधे 1 घंटे बाद जब हमने बहुत सारे क्वेश्चन करी तो अब तो एटॉमिक घूम रहा है हमारे दिमाग में, एक फॉर्मूला कहीं से कहीं स्लिप नहीं होता, सब कुछ एटॉमिक का ही चल रहा होता है हमारे खोपड़े में, तो बस अपने आप सारे क्वेश्चन सही होंगे। इसलिए घर पर तो सिली मिस्टेक होती नहीं है,
भाई हमारे कितने बच्चों ने कहा सर घर पे क्यों नहीं होती और वहां क्यों होती पेपर में, तो उसका रीजन यही है कि घर पर हम एक ही टॉपिक बनाते हैं और पेपर में ऐसा नहीं होता। पेपर में हर टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन के बाद फिर स्विचिंग होती है। हमारा दिमाग ना तुरंत स्विच करने के ट्रेनिंग ली नहीं, आज तक ही नहीं लिया अपन ने। तो अब ये वाली ट्रेनिंग उसको देना शुरू करिए। कैसे करना है, केमिस्ट्री उठाई, चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करें, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 पर पहुंच गए, ठीक है, या और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच गए, फिर चैप्टर नंबर 5 पर पहुंच गए से मतलब पहले 1 का 2 क्वेश्चन, फिर 9 का 2 क्वेश्चन, फिर 3rd नंबर चैप्टर का 2 क्वेश्चन, फिर 5 नंबर। तो इससे क्या हो रहा है, आपके दिमाग में स्विचिंग हो रही है। 2 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में भी वही स्विचिंग हो रही है जो कि पेपर में हो रही है, ठीक है। तो इससे हमारे दिमाग को ये ट्रेनिंग आ जाएगी, अच्छा इस क्वेश्चन के तुरंत बाद, एटॉमिक के तुरंत बाद मैंने सॉलिड स्टेट बना लिया, सॉलिड के बाद आयनिक बना लिया, आयनिक के बाद सरफेस बना दिया। तो ऐसे अगर अपन स्विचिंग करते जाएंगे तो अपना माइंड उसी तरीके की ट्रेनिंग ले लेगा। और फिर ये ट्रेनिंग अगर अपन ने घर पे इसको दे दी, भाई साहब आप कोई सिली मिस्टेक करके नहीं आओगे। 98% की गारंटी मेरी कि आपकी सारी सिली मिस्टेक्स खत्म। 1 घंटे बाद ये करते करते 1 घंटे बाद अपना सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। अब फिजिक्स में यही काम करिए, फिर चैप्टर नंबर 1, फिर 9, फिर 5, फिर 4, ऐसे स्विच कर करके। जो मैंने बताया वो कंटिन्यूस चैप्टर है ही नहीं, तो उन्हीं चैप्टर के बनाओ ना। और वैसे भी तुम्हारे मेजर में जो आ रहे हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन बनाओ। जैसे सपोज 8 चैप्टर आ रहे हैं आपके, ठीक है, मेजर में, आप क्या करें, पहले वाले का बनाएं, 4th वाले का बनाएं, 6th वाले का बनाएं, 8 वाले का बनाएं, फिर 2nd वाले पर आ जाएं, ऐसे सीरीज बनाओ। अब ऐसे सीरीज बनेगी तो स्विचिंग होगी आपके माइंड की, तो स्विचिंग होती रहेगी, तो बस आपका माइंड हो गया ट्रेंड उसी तरीके से। आपने शानदार ट्रेनिंग दे दी। ये ट्रेनिंग लीजिए आप, मेरे अकॉर्डिंग चलिए, करके देखिए आप, गारंटी मैं लेता हूं कि आपके सिली मिस्टेक्स अगर सही ना हो जाए तो, ठीक है। अब ये 1 घंटे बाद आपने फिजिक्स उठा लिया, फिजिक्स के वही सारे चैप्टर। 1 घंटे बाद आपने बायो उठा ली, उसके सारे चैप्टर में ऐसे ही स्विचिंग कर करके काम करिए, देखिए आपकी सिली मिस्टेक्स सही हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये मेरे जितने भी अभी मेरे दिमाग में आ रहे थे पॉइंट्स, वो मैंने आपके साथ शेयर करे। हो सकता है, मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सुनेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप ये सुनकर इसे अप्लाई करके अपने डेली रूटीन में लाके अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करें, पहुंचे वहां तक। यही मेरी उम्मीद है कि ये जो कोई भी देख रहा है, जिसने बच्चों ने मेहनत करी है, उन सबकी मेहनत सफल हो, ठीक है बच्चों। लास्ट में फिर से वही एक लाइन कि इसके कमेंट में ये बात जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। ऑल द बेस्ट। फोड़ दो तोड़ दो, साला नीट पे करना ही है कमांड। इस बार तो मेडिकल कॉलेज जाना ही जाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।